देखा महाराज, कितनी अधिक फसल हुई है। देखकर जैसे आंखें ही भर आई। ठीक कहा महाराज, इस बार जैसी फसल शायद पहले कभी नहीं हुई। सब माँ भवानी की कृपा है। महाराज, मैंने प्रजा से कह दिया है कि फसल जब इस बार अच्छी हुई है तो लगान भी समय से पहले देना होगा। और अगर समय से पहले लगान मिल गया तो नवाब का लगान भी हम वक्त से पहले चुका पाएंगे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मैं हमेशा अच्छी बातें ही कहता हूँ महाराज, लेकिन कुछ लोगों की चुगलखोरी के कारण आप मुझे ही गलत समझ लेते हैं। अच्छा झपट्टा, बताओ तो ये कौन सा फूलों का पेड़ है? इस फूल के पेड़ का कोई नाम नहीं है महाराज, क्योंकि ये रास्ते के किनारे उगने वाला एक जंगली फूल का पेड़ है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ है और पेड़ का नाम नहीं है। असल में तुम्हें लगता है कि पता नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। आज तब मैं एक बात कहता हूँ महाराज, झपट्टा बहुत कुछ नहीं जानता महाराज, हाँ, लेकिन ऐसा दिखावा करता है जैसे कितना कुछ जानता हो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये बकुल फूल का पेड़ है। बकुल फूल? महाराज, बकुल नाम की मिठाई होती है सुना है, लेकिन बकुल फूल ये मेरी जानकारी में नहीं आता महाराज। जानोगे कैसे? तुम तो असल में बेवकूफ जान पड़ते हो। अगर मैं बेवकूफ जान पड़ता हूँ तो आप भी माँ बेवकूफ जान पड़ते हैं। क्या? इतनी बड़ी बात? मैं महा बेवकूफ लगता हूँ? देखा महाराज, देखा? अरे झपट्टा की धृष्टता देखिए आपने। अरे आपको महा बेवकूफ बोलकर अपमानित कर रहा है महाराज, महाराज अपमानित कर रहा है। हाँ? ए, झपट्टा, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा और नहीं देखना चाहता। ओह, तो इसका मतलब आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? जैसा तुम समझो, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जानते हैं ना महाराज, राजस्थान के राजा मुझे लेने के लिए हाथ धोकर बैठे हुए हैं, तो मैं चलता हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ। हैं? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बिना दिल्ली में अंधेरा हो जाएगा, हैं? मंत्री, मुझे बोलने दो। सुनो झपट्टा, नौकरी से निकालने की बात नहीं आ रही है, परंतु जब मैंने कहा कि तुम्हारा मैं मुंह नहीं देखूंगा, तो कल से अगले 3 माह तक मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। परंतु इन 3 माह में तुम्हें घर बैठे ही वेतन मिलेगा। अरे क्या कहा महाराज? घर बैठे ही वेतन? परंतु अच्छी फसल होने के कारण मैंने जो सबका वेतन बढ़ाने की बात की थी, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। सुना झपट्टा? इस साल तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ेगा। ये है वाचालता का दंड, हाँ समझे? बांग्ला में एक बात है, जानते हैं? इंसान दे तो नहीं पुसाता और ऊपर वाला दे तो खत्म नहीं होता। महाराज, आप चाहे जितना भी दें, उससे हम में से किसी का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, परंतु भगवान जब देते हैं तो सारी उम्र खत्म नहीं होता। तो अब मैं चलता हूं महाराज, प्रणाम। हाँ हाँ, अब तुम जा सकते हो। अरे भाग्यवान, कहाँ गई? महाराज के साथ घूमने गए थे, इतनी जल्दी लौट आए? अरे महाराज ने 3 महीने की सवेतन छुट्टी दे दी। ओ माँ,
ये क्या बात हुई? बिना कहे सुने 3 महीने की छुट्टी क्यों? वो मैं कैसे बताऊं? तो इन 3 महीनों में करोगे क्या? कुछ सोचा है? अरे क्या सोचा है? लाओ चाय दो और कुछ खाने को भी, बड़ी भूख लगी है। महाराज ने सिर्फ छुट्टी दे दी। जरूर इसमें कोई रहस्य है। पता नहीं बाबा, इतने दिन साथ रहकर भी इंसान को ठीक से न समझ पाई। धत। क्या कहते हो वजीर? चंद्रभान ने इस बार समय से पहले सारा लगान चुकता कर दिया है। तभी तो कह रहा हूँ जहाँपना, सुना है इस साल उम्मीद से ज्यादा फसल हुई है। तुम चाहे जो भी कहो, मेरे अधीन सभी राजाओं में उसी ने सबसे पहले लगान भेजा है। हाँ, वो तो भेजा है, पर वो तो नियमानुसार है ना। लेकिन सोचिए जहाँपना, चंद्रभान ने एक बार भी आपको नहीं बताया कि उसके राज्य में अतिरिक्त फसल हुई है। बोलिए, क्या ये अन्याय नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा वजीर, इस अन्याय के लिए उसे क्या सजा दी जाए, बताओ तो। कानूनन वैसे तो कोई सजा नहीं दी जा सकती हुजूर। तो फिर? लेकिन उसे एक जबरदस्त पेच में फंसाकर, मतलब घुमाकर अच्छी खासी सजा दी जा सकती है। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? दिमाग लगाओ और अभी कोई जबरदस्त पेच निकालो। जो हुक्म जहाँपना। अब मुझे बस एक दिन का समय दे जहाँपना। कल ही ऐसा पेच बताऊंगा कि 1000 कोशिशें करके भी चंद्रभान उस पेच से निकल नहीं पाएगा। मुझे चंद्रभान की फिक्र नहीं है, पर डर तो झपट्टा से है। अगर उसने पेच काट दिया तो? इस बार ऐसा नहीं होगा, देखिएगा झपट्टा भी कैसे दांत चबाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जितनी जल्दी हो सके पेंच मारो, समझे? ओ भाग्यवान, अरे कहाँ गई? अरे एक बार आकर तो देखो कि बाजार से कितना सामान लेकर आया हूँ। कहाँ जाऊँ? कंजूस ने आज हाथ खोलकर कितना बाजार किया है। ये देखो देखो। अरे देखो देखो, थैलियां भरकर सब्जी और फल, मिठाई और साथ में मछली। आज तो जमकर दावत होगी। पड़ोसी बच्चों के साथ मिलकर जमकर खाएंगे। हाँ, कल कहा था कि एक दिन का वक्त दे दें जहाँपना, यानी आज ही वो दिन है। लेकिन दोपहर हो गई, वजीर का कहीं पता नहीं। सलाम जहाँपना, सलाम। आ गया जहाँपना, आ गया। वो तो दिख ही रहा है। तो उस पेंच का क्या हुआ? जहाँपना, असल में क्या हुआ जानते हैं? मेरे सिर के अंदर जो बुद्धि की डिबिया है ना, उसका ढक्कन खुल ही नहीं रहा था जहाँपना। सिर के अंदर बुद्धि की डिबिया और उसका ढक्कन अभी तक अटका है? नहीं जहाँपना, बहुत मशक्कत और खींचतान के बाद आखिरकार ढक्कन खुल गया है। खुला है? बहुत खूब। बोलो, ढक्कन खुलने के बाद उससे क्या बुद्धि निकली? ढक्कन खुलते ही उससे हूं करके सिर्फ पेंच ही पेंच निकले जहाँपना। और उस पेंच पर पेंच गूंथकर मैंने ऐसी पेंच की माला बनाई है जो उसके गले में फांसी की तरह लिपट जाएगी। सिर्फ बातों के जाल मत बुनो वजीर, पेंच की बात बताओ। मैं कह रहा हूं जहाँपना, खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर, खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर। हाँ।
बहुत खूब। सच में वजीर, तुम्हारे पेट और सिर में इतने पेंच हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, चंद्रभान तो क्या, खुद झपट्टा भी इस पेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिर लाओ कागज कलम, अभी मेरे नाम से एक खत लिखकर और उड़ा दो उसकी रातों की नींद। महाराज, आज आप एक शुभ समाचार सुनाने वाले थे। अरे सुनाऊंगा सुनाऊंगा, इतनी शीघ्रता क्या है? असल में हृदय के अंदर बड़ी बेचैनी हो रही है महाराज। अच्छा, जब इतनी बेचैनी है तो बता ही देता हूँ। हाँ हाँ महाराज, कहिए कहिए। इस बार कृषि अच्छी होने के कारण मैंने सबका वेतनमान बढ़ाने की बात कही थी, याद है ना? याद है महाराज, याद है, भली भांति याद है। वो बात इस हृदय में बसी है महाराज। तो सभा कवि से प्रारंभ करते हैं। आज सभा कवि का वेतन 10 रुपए बढ़ाया जाता है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। इस महंगाई में 10 रुपए की बड़ी कीमत है। खरीद पाएंगे हम भोजन, वस्त्र और रहन सहन की चीजें। सेनापति, राजवैद्य, राज ज्योतिषी और राज पंडित, इन सबका 15-15 रुपए बढ़ा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। झपट्टा छुट्टी पर गया है, परंतु उसके बढ़े हुए वेतन की घोषणा मैं बाद में करूंगा। महाराज, झपट्टा का वेतन? अभी उसकी बात रहने दो। महाराज, आपने सबका तो बता दिया, परंतु मेरा भी तो बताइए, मेरा कितना बढ़ा महाराज? तुम चूंकि मंत्री हो, इसलिए तुम्हारा वेतन थोड़ा अधिक बढ़ेगा। तुम्हारा वेतन 20 रुपए बढ़ा। महाराज, मात्र 20 रुपए? क्यों, आपने क्या सोचा था टोकरियां भर भर के वेतन बढ़ेगा? महाराज की जय हो। अरे, नवाब का दूत, कहो क्या समाचार है? नवाब ने यह खत भेजा है। अचानक ये पत्र कैसा? इस बार समय से पहले लगान भेज दिया है ना महाराज, इसीलिए नवाब ने प्रसन्न होकर पत्र भेजा होगा आपकी तारीफ में। हो सकता है। मंत्री जी, आप इस पत्र को पढ़ें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चंद्रभान, उम्मीद है सब कुशल होगा। हमेशा की तरह इस बार भी तुमने लगान पाई पाई चुका दिया है, वो भी समय से काफी पहले। मैंने कहा था ना महाराज। आगे पढ़ता हूँ। मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखा महाराज, मैंने कहा था ना महाराज। पत्र में कुछ और है क्या? हाँ महाराज, अभी कुछ और भी लिखा है, पढ़ता हूँ। तो पढ़िए। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि दिन के उजाले में मेरे महल में कुछ देर के लिए ही सही रात का अंधेरा छा जाए। हैं? हाँ? दिन के उजाले में रात का अंधेरा? ये कैसी अजीब इच्छा है? अगर तुम बहुत ही कम खर्चे में मेरे महल में दिन में रात का अंधेरा ला सको तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, और ना कर सके तो 5000 मोहरों का जुर्माना होगा। साथ ही 500 बीघा जमीन छीन ली जाएगी और 5 हफ्ते की जेल होगी। क्या? दिन में अंधेरा न ला पाने पर ऐसा दंड? चिंता ना करें महाराज, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अर्थात? क्या तुम्हें समझ आया कि दिन में रात का अंधेरा कैसे लाना है?
हाँ, वो तो हो ही जाएगा। बहुत आसान है महाराज। शामियाने वाले को बुलाकर नवाब के पूरे महल के ऊपर शामियाना बंधवा देंगे तो रोशनी अंदर नहीं जा पाएगी और दिन में ही रात का अंधेरा हो जाएगा। कैसा पक्का दिमाग लगाया ना महाराज। ये तुमने उपाय बताया है, कितना बेहुदा उपाय है। क्यों महाराज, इसमें बुरा क्या है? नवाब के महल का आकार और ऊंचाई सोची है तुमने? उस विशाल महल को शामियाने से ढकने में तुम्हारी जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। महाराज, मेरे मस्तिष्क में एक उपाय आया है। हाँ सेनापति, बताइए। महाराज, हम वन से बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ ले जाकर नवाब के महल के चारों ओर लगा देंगे। बस वहां पर फिर रोशनी नहीं घुस पाएगी और दिन में ही अंधकार छा जाएगा। लगता है तुम्हारा मस्तिष्क भी कार्य नहीं कर रहा। क्यों महाराज? अरे, तुम पेड़ से महल के किनारों को तो ढक लोगे, परंतु महल की छत को कैसे ढकोगे? ऊपर से तो प्रकाश आएगा ही। हाँ, छत की बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया महाराज। संकट के समय तुम्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है। इस पूरी सभा में निकम्मों की टोली बैठी है। जाओ, सब अपने अपने घर जाओ। आज की सभा को यहीं निरस्त किया जाता है। परंतु हाँ, जब तक नवाब के इस झमेले का हल नहीं निकलता तब तक किसी का वेतन नहीं बढ़ेगा। है? अरे महाराज, अरे ये क्या हो गया? लो सीता, देख देख कर सीख लो। सब्जी के लिए आलू लंबे कटेंगे। आप फिर सब्जियां काटने बैठ गए? अरे तो क्या हुआ, घर में बेकार ही बैठा हूँ। माँ, उठिए उठिए, मैं आ गई हूँ, मुझे दीजिए। अरे भाई, कुछ तो खाने को दे दो। ये सब्जियां काटते काटते बड़ी भूख लगाई। ओह, फिर भूख? रुकिए, लाती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? नवाब की ये कैसी अजीब जिद है? जिद नहीं महारानी, ये नवाब की शैतानी है। वो किसी भी तरह से मुझे मुसीबत में डालना चाहता है। अब क्या करेंगे? यही तो चिंता का विषय है। एक बार झपट्टा को बुला भेजा जाए। परंतु नहीं, मैंने तो सौगंध खाई है कि 3 महीने तक मैं उसका मुख नहीं देखूंगा। लेकिन झपट्टा के बिना इस मुसीबत से बचाएगा कौन? ठीक है, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। पता नहीं कैसे इस विपत्ति से छुटकारा मिलेगा। ओहो, न जाने क्यों मैंने झपट्टा का मुंह न देखने की सौगंध खाई। अरे, क्या समाचार है? झपट्टा जी, आपको एक बार राजभवन जाना होगा। महाराज ने बुलाया है क्या? महाराज ने नहीं झपट्टा जी, रानी माँ ने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत आवश्यक कार्य है। अरे, अचानक रानी माँ ने क्यों बुलाया? ठीक है, तुम जाओ, मैं भोजन करके आता हूँ। प्रणाम रानी माँ, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? कौन? मैं हूँ माँ जी। वो तो ठीक है, पर बिना बताए अचानक मेरे कमरे में क्यों? आपने बुलाया था, इसीलिए आया। तुम्हारी हिंदी में काफी गड़बड़ है। साफ साफ बताओ तुम कौन हो, वरना मैं रक्षक को बुलाऊंगी। अरे, झपट्टा जी। लेकिन ऐसे बुरके में मुंह ढककर क्यों? क्या करूं, महाराज ने मेरा मुंह न देखने की बात कही है, इसलिए बुरके में आया हूं। आमना सामना हुआ तो फिर निकाल देंगे। कुछ नहीं करेंगे। सुनो झपट्टा, बड़ी मुसीबत में पड़कर तुमको बुलाया है। हाँ? ओहो, दिन में रात
का अंधेरा? अरे अरे, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है। चिंता की बात ही है। इसी चिंता में महाराज का खाना पीना सोना सब बंद हो गया है। झपट्टा तुम ही बताओ, इतनी अच्छी फसल हुई, राज्य के लोग कितने सुखी थे, महाराज कितने खुश थे, ये किसकी नजर लग गई उसे? क्या कहा आपने? बुरी दृष्टि? ठीक है, मैं देखता हूं। राज ज्योतिषी जी, क्या आप घर पर हैं? अरे झपट्टा, अरे आइए आइए, भीतर आइए। एक विशेष आवश्यकता स्वरूप आपके पास आया हूं। हाँ कहो। अच्छा ये बताइए कि आगामी माह में सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है? सूर्य ग्रहण? रुको, मैं पंचांग लेकर आता हूँ। हाँ, अरे ये तो सामने ही है। कब ज्योतिषी जी? अरे इसी माह की 22 तारीख को अमावस्या है। उस दिन प्रातः 10:15 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ठीक है, धन्यवाद आपका। अब मैं चलता हूं। हैं? ये क्या बात हुई भला? आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। आश्चर्य। झपट्टा, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे इस संकट से बचाओ। रानी माँ, मिल गया रानी माँ, मिल गया। मिल गया? सुन रहे हैं महाराज, झपट्टा को उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया है झपट्टा? अभी कुछ नहीं कहूंगा। जो चमत्कार दिखाऊंगा वो सीधे नवाब के महल में। आप बस नवाब को बता दीजिए कि इसी माह की 22 तारीख को हम आगरा आ रहे हैं। क्यों चंद्रभान, दिन में रात का अंधेरा दिखाने आए हो? उसका साजो सामान कहाँ है? महाराज, सारा प्रबंध है। समय आने पर आप स्वयं देख पाएंगे। देख पाए तो अच्छा, वरना चंद्रभान बस नहीं जा पाएगा, सीधा मेरे कारागार में जाएगा। पूरे 5 हफ्तों के लिए। पता नहीं झपट्टा क्या करेगा। अरे ये अचानक चारों तरफ अंधेरा क्यों होने लगा? थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए हुजूर। आपकी इच्छा के अनुसार दिन में भी रात का अंधेरा आपके महल में उतर आएगा। हाँ? अरे अरे ये क्या? इस पूरे कमरे में तो अंधेरा हो गया। झपट्टा, तुमने ये कैसे किया? मैंने जो कुछ भी किया महाराज, वो प्रकृति की सहायता से किया, क्योंकि बाहर पूर्ण सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो गया है। हाँ? पूर्ण सूर्य ग्रहण? जरा देखो तो। वजीर, आज सूर्य ग्रहण था, तुम्हें क्या पता नहीं था? मतलब सूर्य ग्रहण की बात दिमाग में नहीं रही महाराज। हाँ तो जहां पना, आपकी इच्छा पूरी हो गई ना? नहीं, तुमने कैसे पूरी की? सूर्य ग्रहण तो एक प्राकृतिक घटना है। मानता हूं, परंतु आपकी अप्राकृतिक इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति की यह सामान्य घटना काफी नहीं है क्या? वो भी कम खर्चे में नहीं, अपितु निशुल्क। मैं तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता था, पर झपट्टा, तुमने तो मुझे ही पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। माफी जहां पना, माफी। तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला,
इनाम लाओ 5,000 मोहरें और 500 बीघा जमीन के दस्तावेज। और दूसरा काम जहाँ पे ना। दूसरा ये कि तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। बार बार तुम्हारी बुद्धि में चलकर मैं झपट्टा से हर कदम पर हारा हूं। खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ। चंद्रभान, झपट्टा को मुझे दे दो। इसके जैसा बुद्धिमान अगर मुझे मिल जाता। वो कैसे संभव है जहां पना? झपट्टा तो मेरी जान है, और यदि मेरी जान चली गई तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? मैंने कहा था कि इसका वेतन नहीं बढ़ेगा, पर अब देख रहा हूं कि वेतन दोगुना करना पड़ेगा। हाँ, चलिए महाराज, ये बात सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए। काश मंत्री जी भी ये बात सुन पाते। सही कहा झपट्टा।